खुशी, चलो आज तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, सुनाओ। ये कहानी एक छोटे से गांव के जोड़े की है जो हाल ही में शादी के बंधन में बंधे थे। ये कहानी है राधा और राज के बारे में। राधा और राज दोनों एक ही गांव के थे, लेकिन उनके बीच बहुत ज्यादा बातचीत नहीं थी। परिवारों के बीच संबंध अच्छे थे और एक दिन ये तय किया गया कि दोनों की शादी होनी चाहिए। शादी के दिन राधा और राज दोनों बहुत घबराए हुए थे। राधा को थोड़ी चिंता थी क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसके जीवन के साथी के साथ उसका रिश्ता कैसा होगा। वहीं राज भी इसी तरह की भावनाओं से जूझ रहा था। वह जानता था कि यह उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात होगी, लेकिन वह भी यह नहीं जानता था कि अपनी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करे। शादी के बाद दोनों एक ही कमरे में पहली बार अकेले थे। राधा ने अपने कमरे में कदम रखा और देखा कि कमरे को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। हल्की सी गुलाब की महक कमरे में फैली हुई थी। सागर की आवाज जो थोड़ी दूर स्थित समुद्र से आ रही थी, कमरे की शांति को और भी रोमांटिक बना रही थी। राज पहले से ही कमरे में बैठा था। वह थोड़ा झिझकते हुए राधा की तरफ देखने लगा। राधा भी कुछ शर्मीली सी लग रही थी, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। उसने धीरे से कमरे के पर्दे खींचे और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। राज ने अपनी सीट से उठकर उसे आराम से बैठने का इशारा किया। राधा और राज के बीच पहले कुछ मिनटों तक चुप्पी रही, लेकिन फिर राज ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, राधा, मैं जानता हूँ कि तुम घबराई हुई हो, लेकिन हम दोनों एक साथ इस नए जीवन को शुरू कर रहे हैं। हमें एक दूसरे को समझने का वक्त मिलेगा। राधा ने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए सिर झुकाया। फिर धीरे धीरे उसने अपनी घबराहट को कम किया और राज की तरफ देखा। राज ने भी उसे देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। उनकी आंखों में एक स्नेह और विश्वास था। उन्होंने अपनी जगह से उठकर राधा के पास आकर उसका हाथ थाम लिया। हम एक दूसरे के साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, राज ने कहा। राधा ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। उसकी आंखों में एक सुकून था। यह एक नया सफर था और उसे पता था कि इस सफर में उसे राज का साथ मिलेगा। दोनों के दिल एक नई यात्रा पर निकल चुके थे और यह यात्रा थी विश्वास और प्यार की। राज और राधा के बीच कुछ और बातें हुई। वह एक दूसरे के बारे में और अधिक जानने लगे। उनकी छोटी छोटी बातें, उनकी इच्छाएं, उनके सपने धीरे धीरे एक दूसरे के दिलों में समाने लगे। सुहाग रात का असली मकसद केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं है। यह एक दूसरे के प्रति विश्वास, समझ और सम्मान का निर्माण भी करता है। यह एक रात होती है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। राधा और राज की कहानी भी इस बात का प्रमाण थी। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। राज ने राधा को यह समझाया कि हर रिश्ते में समय लगता है और यह रात उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी। राधा ने भी अपनी घबराहट को छोड़ते हुए राज के साथ इस नए सफर की शुरुआत की। शादी के बाद की यह रात, जो एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, दोनों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। ये रात सिर्फ शारीरिक जुड़ाव की नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को समझने की रात होती है। अंत में राधा और राज दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे एक दूसरे के साथ हर दुख सुख में हमेशा खड़े रहेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ये सुहाग रात उनके जीवन का सबसे अहम पल था, जो हमेशा उनके दिलों में रहेगा। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सुहाग रात एक शारीरिक संबंध का समय नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने का, एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान को महसूस करने का। ये रात एक नई शुरुआत है जो जीवन भर चलने वाले रिश्ते की नींव बनाती है। कैसी लगी तुम्हें कहानी खुशी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो बोलो दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके मुझे बताएं कहानी कैसी लगी है और शेयर कर दे ये कहानी सभी को। वाह, कहानी सुनकर तो बहुत मजा आ गया। दोस्तों, अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।